अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आपने 1-2 सेकंड के लिए भी वीडियो मिस किया, स्किप की, तो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है मिस कर देंगे इस वीडियो में। जी हाँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं वो 3 मेजर मिस्टेक्स बताऊंगी जो हम जेड प्लांट को लेकर मानसून सीज़न में करते हैं, और 90% लोग वो गलतियाँ करते हैं जिस वजह से उनके जो है जेड प्लांट मर जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बातें जिनको लेकर के 3 ऐसी गलतियाँ आपकी जो आप नहीं करेंगे तो आपका जो है मानसून सीज़न में आपका जेड प्लांट बहुत ही अच्छा रहेगा। बरसात का मौसम आते ही हम सब अपने प्लांट्स को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि बहुत ही अच्छा मौसम आ गया है। बारिश के पानी से हमारे जो सारे के सारे प्लांट्स हैं वो एक मैजिक टॉनिक का काम करेगा और सारे के सारे हमारे जो ख़राब प्लांट है वो भी सही हो जाते हैं। लेकिन ये जो बरसात का पानी रहता है इसके अंदर एक साइलेंट किलर छुपा रहता है जो हमारे कई सारे प्लांट्स के लिए सही नहीं रहता। अगर वो एक्सेस में हो जाता है तो वही साइलेंट किलर, वही मैजिक जो टॉनिक का काम करता था पहले, अब वो हमारे प्लांट के लिए एक जहर का भी काम कर सकता है। तो आपका जो फेवरेट एलिफेंट बुश का जो प्लांट है, यानी कि हमारा जो ये वाला प्लांट है जिसे हम मिनी जेड कहते हैं, फिर जेड कहते हैं, जेड नहीं होता, ये एलिफेंट बुश का प्लांट रहता है, उसको अंदर ही अंदर से ख़त्म करता रहता है। अगर आपका जो एलिफेंट बुश का प्लांट है वो अचानक से सारे पत्ते गिरा रहा है, स्टेम जो है उसकी बारिश में ही काली हो गई है, या फिर अनजाने में ही आप 3 गलतियां कर रहे हैं ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो गलतियां नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको उन 3 सीक्रेट्स को बताऊंगी जिससे कि आपको पूरे इंटरनेट पर आज तक मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने बताया रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो सबसे पहला जो हमारा मिस्टेक है वो करते हैं वो है हमारी ह्यूमिडिटी ट्रैप। ह्यूमिडिटी ट्रैप क्या? देखिए, ह्यूमिडिटी तो हम सबको पता है कि होती क्या है। ह्यूमिडिटी यानी कि हमारा जो मौसम है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें कितनी ज़्यादा नमी है, ये रहती है ह्यूमिडिटी। अब देखिए, हमारा जो प्लांट है उसको अगर हम सीधी सी भाषा में समझेंगे तो हमारे प्लांट पर जो हमारे इन्वायरमेंट की मानसून सीज़न में ह्यूमिडिटी है वो क्या अपना असर दिखाती है। आप सबको पता है हमारा जो एलिफेंट बुश प्लांट है वो एक सैकुलेंट है, और सैकुलेंट भी कैसा, ये साउथ अफ्रीका का नेटिव प्लांट है। साउथ अफ्रीका के जो ड्राई इलाके रहते हैं उनमें ये प्लांट रहता है। ड्राई इलाके हैं तो सीधी सी बात है बारिश बहुत ही कम रहेगी, बहुत ही नेग्लिजिबल रहेगी, और ऐसे में ड्राई जैसे कि रेगिस्तान वगैरह में ह्यूमिडिटी बहुत ही कम रहती है, कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा रहती हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ पर भी ह्यूमिडिटी ठीक ठाक ही रहती है, काफ़ी अच्छी रहती है अगर बारिश बहुत ही अच्छी आती है तो इस कंडीशन में हमें हमारा जो ह्यूमिडिटी ट्रैप है उससे हमारे इस प्लांट को बचाना रहेगा। तो आपको जान गए कि ये जो साउथ अफ्रीका के ऐसे जगह से आता है जहाँ बहुत ही कम ह्यूमिडिटी रहती है, यानी कि ना के बराबर ह्यूमिडिटी रहती है, और हमारा जो प्लांट है वो ह्यूमिडिटी के ट्रैप में फंस करके ख़त्म हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी देखिए, ह्यूमिडिटी का मतलब है कि हमारे जो इन्वायरमेंट में कितनी ज़्यादा नमी है, यानी कि कितनी ज़्यादा वो मॉइस्चर रहता है। जब हम एसी चलाते हैं तो मानसून के मौसम में हम देखते हैं कि जो एसी है वो वेस्टेज पानी बहुत ज़्यादा निकालती है, या फिर जून जुलाई की गर्मी में नहीं निकालते, फिर मई जून की गर्मी में पानी थोड़ा बहुत ही वेस्ट होता है। तो ह्यूमिडिटी रहती है कि हवा में मॉइस्चर कितना है, तो वो जब एक्सेस में अगर मॉइस्चर हो जाता है तो हमारे इस प्लांट के लिए ख़तरनाक हो जाता है। देखिए क्यों, हम इसका पत्ता तोड़ते हैं, ये देखिए, जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ती है या फिर मानसून के सीज़न में हमारा जो पत्ता, यानी कि हमारा जो प्लांट इतना ज़्यादा स्मार्ट रहता है कि हम ना इसके जो पत्ते रहते हैं, पत्तों के थ्रू ही ना हमारे जो इन्वायरमेंट में जितना भी मॉइस्चर रहता है ना उसको ये सोखता रहता है। भले ही हम ये समझ लें कि गार्डनिंग एक्सपर्ट कहते हैं कि मानसून में जेड प्लांट को कितने भी दिन तक पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत ही खुश हो जाते हैं, ओवर स्मार्ट हो जाते हैं कि हम पानी नहीं डालेंगे तो हमारा जो प्लांट है वो ख़राब नहीं रहेगा। लेकिन पानी तो हमने नहीं डाला, लेकिन फिर भी हमारा जो प्लांट है वो ख़राब हो गया। क्यों? वो हुआ ह्यूमिडिटी की वजह से, क्योंकि हमारे स्मार्ट प्लांट ने क्या किया, अपने पत्तों के जो छोटे छोटे छिद्र रहते हैं इनके थ्रू इसने सारे का सारा जो पानी है वो कर लिया अब्जॉर्ब। हमने पानी नहीं दिया लेकिन इसके पत्तों में, इसकी स्टेम में फिर भी पानी चला गया। कहाँ से? ह्यूमिडिटी से। तो ऐसे में मानसून सीज़न में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो आपको इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है।
एक तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें प्लांट को बिल्कुल भी ऐसी जगह नहीं रखना है जहाँ पर कि वो थोड़ा सा उसको एरेशन ना मिलता हो प्रॉपर। अगर प्रॉपर एरेशन ना मिलेगा या फिर उसको वेंटिलेशन नहीं मिलेगा तो हमारा जो प्लांट है ह्यूमिडिटी ट्रैप में फंस करके ख़त्म हो जाएगा। यानी कि उसके जो प्लांट है, अगर बारिश आई या फिर ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा पानी इसने इकट्ठा कर लिया पत्तों ने या फिर इसकी स्टेम्स ने, लेकिन अगर धूप आई है, वेंटिलेशन हो रहा है, तो हमारा जो प्लांट है वो कुछ ना कुछ एवेपोरेट भी करेगा, जो पानी है वो भाप बनकर उड़ेगा भी। तो हमें अगर ऐसा हो चुका, हमारे प्लांट्स के साथ ऐसा हो रहा है, तो हमें करना क्या है हमारे प्लांट को बचाने के लिए कि हमें इसे ऐसी जगह रखना है जब प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे, बहुत ही ज़्यादा हमारे जो प्लांट को हवा मिलती रहे। ठीक है। इसके बाद हम सेकंड नंबर की जो मिस्टेक है वो करते हैं सोइल सुसाइड। सोइल सुसाइड सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना, क्या मिट्टी भी कभी सुसाइड कर सकती है? सुसाइड तो इंसान करते हैं, मिट्टी कैसे कर सकती है? जी हाँ, मिट्टी भी कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि बारिश का जो पानी रहता है बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन रिच प्लांट रहता है, नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड रहता है। ऐसे में अगर हमारे जो प्लांट है उसको हमने थोड़ी बहुत खाद डाल दी और लगातार कंटिन्यूस बारिश हो रही है, आपके प्लांट को लगातार नाइट्रोजन मिल रही है। आपने देखा कि बारिश के पानी से ना हमारा जो एक सूखे से सूखा जो प्लांट है वो भी, अगर उसको 1-2 दिन की बारिश लगातार आ जाती है, या फिर एकदम मरे हुए प्लांट है या फिर धनिया पुदीना वगैरह हमारा जो प्लांट है ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बारिश का पानी जैसे ही उनके ऊपर गिरता है वो अचानक से ही इनकी तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। मुरझाए हुए प्लांट भी वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें नाइट्रोजन जो रहती है वो बारिश के पानी में बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में अगर हम हमारे प्लांट को फर्टिलाइज़ कर रहे हैं, ऊपर से बारिश भी लगातार आती जा रही है, तो हमारे प्लांट में जो है ना नाइट्रोजन ओवरडोज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट है एक्सेस में नाइट्रोजन होने की वजह से वो भी ख़राब हो जाता है। तो हमें इस कंडीशन से भी बचना चाहिए। एक तो हमें इस कंडीशन में यानी कि इस मौसम में हमारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़ ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, फर्टिलाइज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती है। और अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, आपके जो प्लांट है उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा कीचड़ जैसी हो चुकी है, या फिर उसमें आप देख रहे हैं कि अचानक से आपका जो प्लांट है वो ब्लैक हो गया है, या फिर उसमें आपको लग रहा है कि आपका जो प्लांट है वो एक्सेस में मिट्टी उसकी गीली रह रही है, तो ऊपर से ना ऊपर की जो स्टेम से या फिर ऊपर की जो थोड़ी रूट्स के पास से थोड़ी सी मिट्टी को हम हटा देंगे और दोबारा से जो है थोड़ी सी नई मिट्टी, सूखी मिट्टी जो रहती है, रेत डाल देंगे, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा पोरस हो जाएगी और जो है बारिश का पानी एक्सेस में भी हमारे प्लांट्स को नहीं लग पाएगा। इस तरह से सेकंड नंबर का हमारा जो मिस्टेक है वो क्लियर हुई। उसके बाद थर्ड जो मिस्टेक है वो कौन सी करते हैं हम? थर्ड नंबर मिस्टेक हम करते हैं एसिड रेन या फिर रूट रोट। देखिए, थोड़ी बारिश हो रही है तो चलेगा, फिर रुक रुक के बारिश हो रही है, आज बारिश हुई, 1 दिन नहीं हुई या 2 दिन नहीं हुई, फिर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई, या फिर 2 दिन लगातार बारिश हुई, 4-5 दिन बारिश नहीं हुई, ऐसा चलता है हमारे इस प्लांट के साथ तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दिन रात भले ही बारिश हो ले 1-2 दिन, लेकिन उसे बीच बीच में गैप मिल रहा है तो परफेक्ट है, सूटेबल है हमारे प्लांट के लिए। उसमें किसी भी चीज़ की इसमें नाइट्रोजन ओवरडोज रहेगा ना, बहुत ज़्यादा एक्सेस में हमारा जो प्लांट में पानी है वो रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे पानी एवोपरेट भी होगा, सूखेगा भी, सब कुछ सही सेट रहेगा। लेकिन लगातार हैवीली बारिश हो रही है 5-7-10 दिन के लिए, यानी कि थोड़ी सी बारिश रुक रही है, फिर दोबारा से बारिश हुई है, बिल्कुल धूप नहीं आ रही है, एकदम से वेंटिलेशन नहीं है आपके प्लांट्स को, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो प्लांट है वो, जैसे कि हम कहते हैं कि एक्सेस में अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा है उसे तो लीफ जो हमारी हो येलो हो जाती है, लेकिन इस कंडीशन में हमारा जो प्लांट है वो पत्तों को पीला नहीं करेगा, वो सीधा डायरेक्ट काला करेगा। ब्लैक हमें पत्ते या फिर ट्रांसलूसेंट जो पत्ते हैं वो हमें नज़र आएंगे। और ऐसे में जब तक कि हम हमारे प्लांट की बीमारी समझेंगे, उसकी जो रूट्स है वो ख़त्म हो चुकी रहेंगी, एकदम से ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसे में हमें हमारे प्लांट्स को बचाना है, बिल्कुल बचाना है। और कैसे बचा सकते हैं हम हमारे प्लांट्स को? बचाने के लिए हमें करना है या तो हम उस प्लांट की जो है मिट्टी चेंज कर दें, या फिर अगर मिट्टी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लांट है, मिट्टी चेंज करना बहुत ही ज़्यादा सूटेबल एक तरीका नहीं है, तो हम थोड़ा सा ऐसी जगह रखें कि बहुत दिनों तक लगातार अगर बारिश हो रही है आपके यहाँ तो आपके प्लांट को उतनी ज़्यादा तेज़ बारिश ना मिले। या फिर थोड़ी थोड़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके नीचे कई बार हम देखते हैं कि नीचे हम सोसर वगैरह रख देते हैं कि हमारा जो प्लांट है उसको ज़्यादा पानी ना देना पड़े, या फिर हमारा जो घर या फिर हमारा जो गार्डन ज़्यादा गंदा ना हो, तो जैसे कि हम उसके लिए
ट्रे वगैरह नीचे रख देते हैं। तो अगर आपने ऐसा कुछ लगा रखा है तो उसको भी हटा दें, या फिर थोड़ी मिट्टी चेंज कर दें, या फिर थोड़ी या फिर उस जगह से ही हमारा जो प्लांट है उसको हम हटाकर थोड़ी सी शेड में रखें, ताकि उसको 4 से 5 दिन के बीच में उसको गैप ज़रूर मिले। अगर हम मिट्टी चाहें कितनी भी ज़्यादा सही बना ले, देखिए अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हमारा जो प्लांट है अगर वो गीला रहता है, मैं हमेशा कहती हूँ मेरे प्लांट्स में अगर कितनी भी तेज़ बारिश आती है, कितना भी पानी रुकता है, लेकिन वो कुछ सेकंड के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद वो सारे का सारा अब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि हमारा जो ड्रेन आउट हो जाता है। ड्रेनेज बहुत ही प्रॉपर है मेरे हर एक गमले का, और हर एक जो प्लांट है उसकी मिट्टी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिससे कि वो कभी भी रूट रोट नहीं हो पाते। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत लंबी बारिश आई है, आपने थोड़ी सी मिट्टी सही नहीं की, फिर ड्रेनेज वगैरह सही नहीं था, तो आपका जो प्लांट है कहीं ना कहीं से रूट रोट हो जाता है, स्टेम्स वगैरह ब्लैक हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में हमें इस बात का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें हमारा जो प्लांट है उसकी एसिड रेन से या फिर रूट रोट से हमारे प्लांट को हमें ज़रूर से ज़रूर बचाना है। अब बात करते हैं बोनस हैक की। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी है तो मैं आपको एक बोनस हैक दूंगी। देखिए, जहाँ इस मौसम में हम बड़े बड़े प्लांट्स को बचाना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, लेकिन इसकी जो कटिंग्स है उसको लगाना बहुत ही आसान रहता है। कटिंग्स लगाने के लिए इतनी छोटी छोटी सी हम कटिंग्स लेंगे, और कटिंग्स के लिए 50% रेत और 50% गार्डन सॉइल लेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से ड्रेनेज होल वाले प्लांटर में कटिंग्स को हम लगा देंगे, और आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन के अंदर इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रूट्स आ जाएंगी। तो ये बात हुई बोनस टिप की। अब दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमारे प्लांट को ओवरडोज से बचाना है, हवादार जगह पे रखना है, एकदम सूखी मिट्टी में रखना है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी से भी अपने प्लांट को बचाना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर से ज़रूर ऑन करें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, करते रहें गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग।